अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक ऑस्मोसिस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोसिस को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स जो है वो देखेंगे, एक सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ये क्या होता है? सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन जो होती है, जैसे देखिए आपको बार बार यहाँ सोल्यूशन का जिक्र देखने को मिलेगा। सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? सोल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो दो या दो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, घर में एक पानी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे वाटर, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं। इसमें जो पानी होती है ज़्यादा मिकदार में होता है और साल्ट जो होती है कम मिकदार में होता है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करते हैं, आप एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, एक ऐसा मिक्सचर के जिसमें आपको साल्ट के पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आते, बल्कि एक ही फेज़ में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये जो साल्ट होते हैं चूँकि कम मिकदार में होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सल्यूट का नाम देते हैं। और वाटर चूँकि ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो इसको हम एक नाम देते हैं सॉल्वेंट। यानी सल्यूट और सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उस होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक सॉल्वेंट है और दूसरा सल्यूट है। सल्यूट जो वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में, उसको सल्यूट कहा जाता है, और जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। ऑस्मोसिस जो है ये एक डिफ्यूजन की एक टाइप है, जिसमें जैसे आम डिफ्यूजन की हम बात करते थे ना, तो आम डिफ्यूजन कहीं से भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की ये जो डिफ्यूजन है, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। कहते हैं इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहते हैं ये जो यहाँ पे क्या होता है, वाटर की डिफ्यूजन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ चीज़ों को ये परमिशन देते हैं जाने के लिए, और कुछ चीज़ों को अपने पास से गुजरने की इजाज़त नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये दो सिस्टम्स हैं, यहाँ पर भी साल्ट है, यहाँ पर भी साल्ट है, यहाँ पर वाटर जो है वो भी है, यहाँ पर भी वाटर है। अब वाटर क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट है, ये सल्यूट जो है, साल्ट्स हैं, ये सल्यूट हो जाएंगे, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूवमेंट करे, ठीक है। सो कहते हैं इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब देखें ये डिफ्यूजन हो रही है, वाटर डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, एक मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज हो रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स। और ये क्या चीज़ उसको कंट्रोल करेगी, सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है। सल्यूट कौन सी चीज़, सोल्यूशन के वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर साल्ट जो है वो कम है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, सल्यूट हो जाएंगे। ये सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सल्यूट की जो मिकदार है, ये उसको क्या करती, कंट्रोल करती कि वाटर किस साइड पे जाना चाहिए। अब आगे कहते हैं वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वाटर हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ जाएगा। मीन्स कि वाटर क्या करेगा, उस एरिया से जाएगा जहाँ पे वाटर की मिकदार ज़्यादा है, उस एरिया की तरफ जाएगा जहाँ पे वाटर की मिकदार कम है। अब आ जाते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशंस जो होती है वो सोल्यूशंस होते हैं कि जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम होती है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर में लिया है साल्ट, उसमें थोड़ा साल्ट है लेकिन इतना पानी है। दूसरा कंटेनर आपने लिया है जिसके अंदर इतना ज़्यादा साल्ट है, यहाँ तक साल्ट और यहाँ तक पानी है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये जो है ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर सल्यूट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। तो अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है तो वाटर क्या करेगा, क्योंकि वाटर की मिकदार यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर अपनी कॉन्सेंट्रेशन को देखेगा, जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसके अगेंस्ट ही जाएगा। देखिए ये क्या करेगा, जहाँ ये यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ से वो इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन तक वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ कहते हैं फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ ऑस्मोसिस अकर इन सेल्स, यानी अब यहाँ पे आपको सेल्स की एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह ऑस्मोसिस जो है वो सेल्स के अंदर होता है। अब यहाँ कहते हैं व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे हमने देखा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो कौन सा सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज़ मोर, क्योंकि बाहर जो है सल्यूट जो है वो कम है, पानी ज़्यादा है। सेल के अंदर अगर देखा जाए तो सेल के अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है लेकिन वाटर कम है। अब चूँकि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर की मूवमेंट किस साइड पे होगी, इनसाइड द सेल होगी, ठीक है। तो अंदर की जानिब सेल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी।
अब इस दौरान जब अंदर की जानिब पानी चला जाएगा तो क्या होगा, ये एनिमल सेल जो कि स्वेल्व कर जाएंगे, से फूल जाएंगे, जिसकी वजह से इसके जो सेल मेम्ब्रेन होंगे रप्चर हो जाएंगे और इस तरह से देखें, इस तरह से फट जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के इर्द गिर्द तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द तो सेल मेम्ब्रेन होता है और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये फटेगा नहीं बल्कि टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब क्या होता है, जब भी ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो वेक्यूल होता है ना प्लांट सेल के अंदर, एक लार्ज वेक्यूल होता है, जब उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स और वाटर वगैरह चले जाते हैं तो ऐसे फूल जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं इसको दीवारों की तरफ पुश कर लेता है, जिसकी वजह से एक जोर पड़ता है दीवार के ऊपर और ये देखिए जो सेल वॉल है ये क्या हो जाता है, ऐसे टर्जिड हो जाता है, थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है, ये टर्जिड जो है, जो सेल है ये टर्जिड हो गया है। सो हमने क्या देखा कि अगर वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो रही है तो सेल क्या करेगा, रप्चर करेगा अगर एनिमल सेल, और अगर प्लांट सेल है तो वो क्या करेगा, वो टर्जिड हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का क्या मतलब, आइसोटोनिक का मतलब यानी जो सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या है, बराबर है। अब क्या होगा, देखिए इक्वल सल्यूट है सेल के अंदर और बाहर, तो क्या होगा, द रेट ऑफ ऑस्मोसिस यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मूवमेंट कहाँ पे होगी, द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस की जो मूवमेंट होगी, वाटर की जो मूवमेंट होगी अंदर और बाहर की जानिब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह एनिमल सेल जो होगा वो अपना वॉल्यूम रिटेन करेगा, वो फटेगा नहीं, लेकिन प्लांट सेल जो होगा वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल टर्जिड हुआ था, यहाँ पे टर्जिड नहीं होगा बल्कि नॉर्मल रहेगा। एंड बिकॉज नेट अपटेक ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पानी वो इतना ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहा। ठीक है, क्योंकि वो जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, यानी वाटर की मूवमेंट अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर है तो यानी ऑस्मोसिस अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर है तो क्या होगा, सेल्स जो होंगे वो रप्चर नहीं करेंगे बल्कि सेल जो नॉर्मल अपनी हालत में रहेंगे। अगर एनिमल सेल की बात करें, प्लांट से जो है वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा, थोड़ा सा सुखड़ जाएगा इसके मुकाबले में। अब उसके बाद आपसे कहा जाता है कि व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है देन व्हाट विल हैपन, कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा, ये वो सोल्यूशन के जिसमें सेल के मुकाबले में साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, यानी सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है, सेल के बाहर साल्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हाइपर सोल्यूशन कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। सो कहते हैं द वाटर विल मूव्स आउट, और पानी क्या करेगा, बाहर की जानिब आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जो है पानी कम है, अंदर ज़्यादा होगा, तो बाहर पानी अंदर पानी जो है बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एनिमल सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, ऐसे सुकड़ जाएंगे। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा सेल वॉल के अंदर, बाकी उसका जो सेल है वो तकरीबन नॉर्मल ही रहेगा, थोड़े से उसका सेल वॉल लूज हो जाएगा, बाकी नॉर्मल ही रहेगा, अपनी उसकी हालत मेंटेन रहेगी। तो हमने क्या देखा कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, लेकिन किस चीज़ के थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अब अगर वाटर की मूवमेंट जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर है, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो जिसमें सेल के अंदर जो है सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, बाहर सल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, ज़्यादा मिकदार से कम वाली जगह की तरफ जाएगा, तो बाहर से अंदर की जानिब जाने की कोशिश करेगा और सेल रप्चर कर सकता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ अंदर और बाहर जो है सल्यूट मिकदार बराबर है, जिसका मतलब यहाँ पे जो सेल है वो नॉर्मल अपनी हालत में रहेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे बाहर वाटर की मिकदार कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की जानिब वाटर जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, सुखड़ जाएगा। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। सो ये है ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हम टर्गर जो है वो डिस्कस करेंगे। टर्गर का मतलब क्या है।